ओम श्री गुरुवे नमः। तिब्बत के लामा साधक युत्सुंग से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 11। शंकर भारती जी महाराज ने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जब युत्सुंग लामा उन्हें एक गुप्त मार्ग के माध्यम से उस गर्भगृह में ले गए जहाँ बहुत सी वेदियाँ तैयार थीं और उन वेदियों पर साधक सिर नीचे करके ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उन साधकों के बारे में युत्सुंग लामा जी ने मुझे बताया कि ये जितने भी साधक हैं ये साधना के उच्चतम शिखर पर भ्रमण कर रहे हैं। स्थूल शरीर में एक मर्यादा और उस स्थूल शरीर की सीमा होती है, जिस सीमा में बंधकर साधना के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए विशेष अवस्था को प्राप्त साधक अपने सूक्ष्म शरीर का उपयोग करते हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कहीं भी भ्रमण और विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये जो साधक जिनका शरीर उन वेदिकाओं पर ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हुआ था, वे साधक बिना किसी बाधा के पृथ्वी के अलावा अन्य लोक परलोक तक जाने में समर्थ हैं। जो 2 वर्षों से अधिक समय से यहाँ समाधिस्थ अवस्था में हैं, उनमें से कुछ परकाया प्रवेश करके किसी स्वस्थ शरीर के माध्यम से साधना कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो परकाया प्रवेश के झमेले में न पड़कर नवीन शरीर लेकर संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं। युत्सुंग लामा जी ने बताया, जब उन्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तब वे फिर से इस शरीर में प्रवेश करके पुनर्जीवित हो उठेंगे। मैंने जानना चाहा कि जब परकाया प्रवेश के माध्यम से नए स्वस्थ शरीर को पाया जा सकता है और गर्भ में प्रवेश करके नया जन्म लिया जा सकता है, तो फिर इन पुराने शरीर में पुनर्जीवित होने का क्या प्रयोजन है? इस पर युत्सुंग लामा ने कहा, इसका प्रयोजन है कि ये दीक्षा प्राप्त शरीर हैं। गुरुदेव ने विशेष यौगिक प्रक्रियाओं के द्वारा इस देह को शुद्ध किया है। साधना की दृष्टि से इस देह का बहुत महत्व है। निर्वाण, कैवल्य, मोक्ष इत्यादि जो भी पाना है वह इस दीक्षित और शुद्ध शरीर के द्वारा ही संभव है। हो सकता है साधक की साधना इससे अधिक सुंदर स्वस्थ शरीर या फिर अन्य किसी माध्यम से उपलब्ध हुआ हो, किंतु मोक्ष लाभ की दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। इतना कहकर उन्होंने सामने के आसन वेदी पर समाधिस्थ अवस्था में बैठी हुई एक साधिका की ओर इशारा किया और मुझसे कहा, इन साधिका ने अब तक अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए 3 बार संसार में जन्म लिया है। क्या कहा आपने? मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाया। युत्सुंग लामा ने कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ जितने भी स्थूल शरीर रखे हुए हैं उन सभी साधक साधिकाओं की गतिविधियों से मैं भली भांति परिचित हूँ। साधिका के प्रथम जन्म के बारे में भले मुझे जानकारी नहीं, किंतु शेष दोनों जन्मों के विचरणों की जानकारी मुझे है। मुझे भी थोड़ा बताएंगे क्या? मैंने अनुरोध किया। क्यों नहीं बताऊंगा, लामा ने कहा।
दूसरी बार इन साधिका ने शोभा नाम से एक बंगाली परिवार में जन्म लिया था। पूर्व संस्कार के फलस्वरूप कम उम्र में ही इन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इस शरीर में उन्होंने 45 वर्षों तक साधना की थी। तीसरी बार इन साधिका ने पश्चिम बंगाल के ही एक बंगाली परिवार में पुनः जन्म लिया, ठीक 2 वर्ष पहले। नियमानुसार नामकरण नहीं होने के कारण अभी मैं इनका वर्तमान नाम नहीं बता पा रहा हूँ, किंतु यह अवश्य कह सकता हूँ कि इसके बाद साधिका नया शरीर धारण नहीं करेंगी। उक्त तीसरे शरीर को त्याग करने के उपरांत ये साधिका पुनः इसी शरीर में, इसी दीक्षित शरीर में वापस लौट आएंगी। फिर से पुनर्जीवित होगा यह शरीर। लामा की बातें सुनने के बाद मेरा मन मस्तिष्क जैसे काम करना बंद कर चुका था। मुझे याद आ गया आज से 14 वर्ष पहले काशी में आने वाली एक शोभा माँ की बातें। साधक समाज में उच्च कोटि की साधिका के रूप में वे जानी जाती थीं। उनके साथ कई दिनों तक मेरा आध्यात्मिक संपर्क रहा। महासमाधि पर जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था, अभी मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई है और एक बार मुझे शरीर धारण करना होगा। तो क्या ये वही शोभा माँ है? शंकर भारती जी सोच में पड़ गए। शेष अगले अध्याय में।